कनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के माध्यम से आज जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसने हाल ही में दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। यह बीमारी मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि चेचक के समान मंकी पॉक्स आमतौर पर हल्का होता है। हाल के प्रकोप ने खतरे की घंटी बजा दी है। मंकी पॉक्स का संचरण संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के निकट संपर्क से होता है। वायरस शरीर में टूटी त्वचा, श्वसन तंत्र या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है। जागरूकता और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। WHO स्थिति की निगरानी कर रहा है और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। शीघ्र पता लगाना, अलगाव और सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। निवारक उपायों को लागू करना आवश्यक है। प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण काम कर रहे हैं। मंकी पॉक्स की खोज पहली बार 1958 में बंदरों में हुई थी, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। हालांकि अब कृंतकों को वायरस का प्राथमिक भंडार माना जाता है। पहला मानव मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहचाना गया था। तब से मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में छिटपुट प्रकोप की सूचना मिली है। हालांकि वर्तमान प्रकोप अलग है। यह तेजी से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई महाद्वीपों में फैल गया है। अधिकांश मामले उन पुरुषों में सामने आए हैं जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, जो संचरण के एक संभावित मार्ग का सुझाव देते हैं। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जोखिम में है। मौजूदा प्रकोप के तेजी से फैलने के सही कारणों की जांच अभी भी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, बढ़ता शहरीकरण और स्वयं वायरस में संभावित परिवर्तन जैसे कारक स्थिति में योगदान दे सकते हैं। प्रभावी नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए इस प्रकोप की उत्पत्ति और संचरण पैटर्न का पता लगाना महत्वपूर्ण है। वायरस के जेनेटिक अनुक्रमण से पश्चिम अफ्रीका में घूम रहे उपभेदों के साथ समानता का पता चला है, जो एक संभावित लिंक का सुझाव देता है। हालांकि वर्तमान प्रकोप को चलाने वाले सटीक उत्पत्ति और कारकों को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षणों के साथ प्रस्तुत होता है, जिसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। सूजी हुई लिम्फ नोड्स मंकी पॉक्स की एक विशिष्ट विशेषता है। एक दाने जो अक्सर चेहरे पर शुरू होता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। द रैश अलग अलग चरणों से आगे बढ़ता है। दाने में खुजली और दर्द हो सकता है। लक्षण आमतौर पर 1 से 3 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं। अधिकांश मामले 2 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं। शीघ्र चिकित्सा ध्यान महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स संचरण को रोकने के लिए व्यक्तिगत सावधानियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और वैश्विक सहयोग से जुड़े एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। संक्रमित जानवरों, विशेष रूप से कृंतकों के निकट संपर्क से बचना महत्वपूर्ण है। इसी तरह किसी भी ऐसी सामग्री के संपर्क से बचना चाहिए जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आई हो, जैसे बिस्तर। स्थानिक क्षेत्रों में जानवरों को संभालते समय दस्ताने और मास्क सहित सुरक्षात्मक कपड़े पहनना आवश्यक है। जानवरों या उनके सामान को संभालने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले व्यक्तियों, जैसे कि दाने या बुखार के संपर्क से बचना सर्वोपरि है। यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना संभव नहीं है, तो मास्क पहनना और अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना, जैसे कि खांसने और छींकने को ढकना, संचरण के जोखिम को कम कर सकता है। टीकाकरण, जबकि व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, मंकी पॉक्स से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
चेचक के टीके मंकीपॉक्स को रोकने में लगभग 75% प्रभावी साबित हुए हैं। प्रकोप को रोकने में संपर्क अनुरेखण और पुष्टि किए गए मामलों को अलग करने जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय महत्वपूर्ण हैं। बीमारी, उसके लक्षणों और रोकथाम की रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना व्यक्तियों को आवश्यक सावधानी बरतने के लिए सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।